दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर अपन छोटी ई की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मेन चीज यही है। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिए तो आप आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसका उच्चारण अपन किस तरीके से करते हैं? ई, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसकी मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। जैसे इसको मैं सा के साथ लगाता हूं, देखो जैसे ये मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। आपको इसी प्रकार से करना है, सी खींच के नहीं करना, सी। अगर खींच के करोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा की पहचान इस तरीके से की जाती है, छोटी ई की मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के होता है और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के होता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो अपन छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कम खींच के करेंगे। जैसे सा में लगी तो सी, इसी प्रकार से मां में लगी तो मी, दा में लगी तो दी, चा में लगी तो ची। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके साथ आपको याली मात्रा मिलती है यानी कि छोटी ई की मात्रा, तो अपन करेंगे क्या? उस अक्षर के साथ इसी का उच्चारण जोड़ देंगे, छोटी ई का। जैसे मां में लगी तो मी, दा में लगी तो दी, चा में लगी तो ची, सा में लगी तो सी। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। क्लियर है? यहां तक आया समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों को किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। जा में छोटी ई की मात्रा जी, कैसे पढ़ेंगे अपन? जा में छोटी ई की मात्रा जी, द तो मिलके बन जाएगा जिद। सिंपल है, जल्दी से उच्चारण कर देना आपको, जिद। जा में छोटी ई की मात्रा जी, स तो मिलके बन जाएगा जिस। का में छोटी ई की मात्रा की, ल तो मिलके बन जाएगा किल। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, आपको उच्चारण करना सीखना है इसका। जैसे का के अंदर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो अपन कैसे पढ़ेंगे? की। इतना ही उच्चारण करना आपको, की। खींच के नहीं करना, की। अगर खींच के करोगे तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। तो अपन इसका उच्चारण कैसे करेंगे? की प्लस लास्ट के अंदर अपने ला। का में छोटी ई की मात्रा की, ल तो मिलकर बन जाएगा किल। और एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, जब भी अपन शब्द पढ़ते हैं तो लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण अपन आधा करते हैं, पूरा नहीं करते। कैसे करेंगे? का में छोटी ई की मात्रा की, ल तो मिलकर बन जाएगा किल। आपको भी इसी तरीके से करना है, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण पूरा नहीं करना। अगर पूरा करोगे तो शब्द गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। ला में छोटी ई की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा लिया। अब दोस्तों इस शब्द के अंदर आ की मात्रा भी आ गई तो आपको घबराना नहीं है। आ की मात्रा देख के सिंपल तरीका है। ला के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। प्लस या के अंदर आ की मात्रा है। ला के अंदर छोटी ई की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या को खींच के पढ़ देंगे अपन या, तो अपने मिलके बन जाएगा लिया। सिंपल तरीका है, आपको मात्रा के अक्षर की पहचान करनी है, उनको आपस में मिला के पढ़ देना है, चाहे से कोई सी भी मात्रा हो। एक बार फिर से देखो, ला में छोटी ई की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या तो मिलके बन जाएगा लिया। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। बा में छोटी ई की मात्रा बी, न तो मिलके बन जाएगा बिन। चा में छोटी ई की मात्रा ची, त तो मिलके बन जाएगा चित। दोस्तों आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाके आप आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना सीख पाओगे। दा में छोटी ई की मात्रा दी, या में आ की मात्रा या तो मिलके बन जाएगा दिया। फा में छोटी ई की मात्रा फी, ट फिट। चा में छोटी ई की मात्रा ची, न तो मिलके बन जाएगा चिन्ह। छा में छोटी ई की मात्रा छी, प छिप।
का में छोटी की मात्रा की, स, किस। फा में छोटी की मात्रा फी, दामा की मात्रा दा, फिदा। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। खी ल तो मिलकर बन जाएगा खिल। दी ल तो मिलकर बन जाएगा दिल। गी न गिन। पी ता पिता। प ती तो मिलकर बन जाएगा पति। मित्र मित्र। बी ल बिल। ली खा लिखा। की सी किसी। की या तो मिलकर बन जाएगा किया। ती ल तिल। मी ला तो मिलकर बन जाएगा मिला। मी ल तो मिलकर बन जाएगा मिल। दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिल, आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ना, इसको खींच के। अगर आप खींच के पढ़ोगे मील तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। इन दोनों में इतना ही फर्क होता है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो अपन कैसे पढ़ेंगे, खींच के मील। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटी ई की मात्रा के साथ, और छोटी ई की मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे मिल। दो कितना फर्क है, यहाँ पे तो मिल पढ़ा जा रहा है मिल, और यहाँ पे मील। फर्क समझ में आ रहा है, बस यही फर्क होता है, आपको अच्छे से समझ लेना है। यानी कि छोटी ई की मात्रा को जल्दी से पढ़ देंगे अपन, कैसे पढ़ेंगे मिल। अब चलिए आगे देखिए। फिर तो मिलके बन जाएगा फिर। आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इसका उच्चारण कर रहा हूं। ची क चिक। पी या पिया। सी र तो मिलके बन जाएगा सिर। स ती सती। आ रहा है दोस्तों समझ में, बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाके आप आसानी के साथ इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। र वी तो मिलके बन जाएगा रवि। मी ली मिली। शि छा तो मिलके बन जाएगा शिक्षा। सी म सिम। छ वी छवि। शि व शिव। ही ट तो मिलके बन जाएगा हिट। दी न दिन। ग ती गति। घी र तो मिलके बन जाएगा घिर। पी न पिन। खी म तो मिलके बन जाएगा खिम। लि ख लिख। छ ती छति। झी ल झिल। की क तो मिलके बन जाएगा किक। चि ल चिल। का वी तो मिलके बन जाएगा कवि। आ दी आदि। बी ना बिना। ली ये तो मिलके बन जाएगा लिए। य दी यदि। छी न छिन। जी या तो मिलके बन जाएगा जिया। ही म हिम। सी ला सिला। प री परी। न वी नवी। ह री तो मिलके बन जाएगा हरी। जी ला तो मिलके बन जाएगा जिला। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सिम। क्या लिखेंगे, सिम। अब दोस्तों पहले तो आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। सिम, तो पहला अक्षर पहचानना है सिम के अंदर सी। जैसे सिम बोलेंगे तो सी होएगा पहला उच्चारण सी।
तो सा के अंदर छोटी ई की मात्रा सी, तभी तो सी होएगा ये। बचेगा सिम, माँ बच गया, तो मिलके बन जाएगा ये सिम। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे मिल। क्या लिखेंगे? मिल। अब मिल में पहला अक्षर क्या आएगा? मी। ये अपन ने मी लिख लिया, माँ में छोटी ई की मात्रा मी ल, तो मिल के बन जाएगा मिल। अगर अपन बोलते हैं मिला तो ला के अंदर अपन आ की मात्रा लगा देते हैं, तो अपने मिल के बन जाता मिला। बस आपको ये देखना है कि लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है। अगर खेच को रहा है तो आ की मात्रा लगा देनी है, खेच के नहीं हो रहा तो सिंपल लिख देना है। अब चलिए अपन लिखेंगे किल। क्या लिखेंगे? किल। अब किल में पहला अक्षर क्या आएगा? की। देखो का के अंदर छोटी ई की मात्रा की, बचेगा किल, ये ला बच गया, तो मिलके बन जाएगा अपने ये किल। अब अपन लिखेंगे बिल। क्या लिखेंगे? बिल। अब बिल में पहला अक्षर क्या आएगा? बी। ये अपन ने बी लिख लिया, देखो बा के अंदर छोटी ई की मात्रा बी ल, तो मिलके बन जाएगा बिल। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों अभी आपको दिक्कत आएगी अक्षर पहचानने में, मात्रा पहचानने में। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। अब अपन लिखेंगे दिया। क्या लिखेंगे? दिया। अब दिया में पहला अक्षर क्या आएगा? दी। ये अपन ने दी लिख लिया, दा के अंदर छोटी की मात्रा दी, या जैसे ही बोलोगे या के अंदर आ की मात्रा आ जाएगी, तो अपने मिलके बन जाएगा ये दिया। इसी प्रकार से अपन लिखते किया, तो का के अंदर छोटी की मात्रा की, या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा ये किया। अगर बोलते अपन लिया, तो लिया में क्या आएगा? पहले ला के अंदर छोटी की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या, तो मिलके बन जाएगा लिया। इस प्रकार के शब्द होंगे लिया, किया, दिया, तो लास्ट के अंदर आपको आ की मात्रा लगा देनी है, सिंपल है या के साथ। अब अपन लिखेंगे कवि। क्या लिखेंगे? कवि। अब कवि में पहला अक्षर क्या आएगा? का। ये लिख लिया अपन ने का, बचा क्या? कवि, वा के अंदर छोटी की मात्रा वी, तो अपने मिलके बन जाएगा ये कवि। इसी प्रकार से अपन लिखते हैं रवि, र प्लस वा के अंदर छोटी की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा रवि। अब अपन लिखेंगे दिल। क्या लिखेंगे? दिल। अब दिल में पहला अक्षर क्या आएगा? दी। जैसे दिल बोलेंगे तो दी आ जाएगा, दा के अंदर छोटी की मात्रा दी ल, तो अपने मिलके बन जाएगा दिल। अब दोस्तों मेन चीज आती है, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी है, मेन चीज यही है। तो दोस्तों सिंपल तरीका है, आपको शब्द का उच्चारण देखना है। जैसे शब्द का उच्चारण जल्दी से हो रहा है दिल, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अगर शब्द का उच्चारण खींच के हो रहा है दिल, इस प्रकार से हो रहा है दिल, तब बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। जल्दी से हो रहा है दिल, तो इस प्रकार से लिखेंगे। खींच के हो रहा है दिल, तो इस प्रकार से। आपको उच्चारण का पता करना है किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है। जैसे अपन बोले कील, अब कील के लिए बड़ी ई की मात्रा की ल, तो मिलके बन जाएगा कील। यहाँ पे देखो खींच के उच्चारण हो रहा है, और अपन को लिखना है किल, तो किल में जल्दी से उच्चारण हो रहा है किल, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। खींच के हो रहा है कील, तो बड़ी ई की मात्रा जल्दी से हो रहा है किल, तो इस प्रकार से लिख देंगे। सिंपल तरीका है, आपको शब्द का उच्चारण पहचानना है किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद आसान हो जाएगा। अब अपन लिखेंगे फिदा। क्या लिखेंगे? फिदा। अब फिदा में पहला अक्षर क्या आएगा? फी। जैसे फी बोलेंगे फा के अंदर छोटी ई की मात्रा फी, दा मा की मात्रा दा, तो अपने मिलके बन जाएगा ये फिदा। सिंपल है। देखो फा में छोटी ई की मात्रा फी, दा मा की मात्रा दा, फिदा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।